बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा 20 लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। हमने इधर तक लास्ट टाइम पढ़ लिया था 11 चैप्टर। तो 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 11 चैप्टर में आपने ये करना है कि जो जो एग्जांपल्स जो चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं आपने उसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 11 चैप्टर में, आपने उसकी एग्जांपल्स कोई नहीं छोड़नी। जो छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना वो सारी करनी है, ठीक है। को लेंथी जो है ना, लेंथी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे 11.3 में 11.2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी लेंथी हैं, वो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे जैसे आपको मैंने बताया है आपने उनको ऐसे ही कवर करना है, ठीक है। तो एक तो हमारा इसका आउटलाइन का ये टॉपिक था 11 चैप्टर कंप्लीट के विद एग्जांपल्स। तो आज हम लोग करते हैं हमारा जो लीनियर सिस्टम का है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 चैप्टर की 10.8 स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन ले कि 10.8 का जो है मैथ सिटी के ऊपर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा SM यूसुफ वाली की से। और मैंने जो एक क्वेश्चन ये सोल्व किया है, इसमें कोशिश की है कि हर स्टेप को सिंप्लीफाई कर दी है, मतलब कि इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी मैंने। तो कोशिश करें आप भी इसको अंडरस्टैंड करने की, और उस की से देख के बाकी स्टेप आप इसमें खुद ऐड करना, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सारे स्टेप सोल्व किए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं 10.8 की तरफ। तो ये मैंने लिखा हुआ 10.8 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 7, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने। क्यों मैंने ये ऐसे लिखे हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ा है, 8 भी छोड़ा है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना इसके दरमियान में से, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इससे थोड़े से डिफरेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इन सब में एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, वो जो इसमें यूज़ होगी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखें, कहता है जी फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। के लीनियर सिस्टम का हमने जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। तो ये दो क्वेश्चन दे दी। जनरल सोल्यूशन मालूम करने का मतलब ये कि हमने y और x की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है जी। तो स्टेप आप नोट करें। सबसे पहले मैंने लिखा है जी राइटिंग कैपिटल D इज इक्वल टू d/dt द गिवन सिस्टम इन ऑपरेटिंग नोटेशन। असल में ये जो डेरिवेटिव होता है ना d/dt, इसको हम कैपिटल D के इक्वल लिख सकते हैं। और जिधर भी आपको ये कैपिटल D नज़र आ जाए, इसका मतलब ये d/dt डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में जिधर d/dt आ रहा है इधर आपने कैपिटल D लिख देना है, ठीक है जी। जैसे देखें इधर d/dt था, इसकी जगह मैंने कैपिटल D लिख दिया, x साथ वैसे ही आ गया, y इधर ला के माइनस कर दिया। दूसरी ये इक्वेशन थी कि d/dt की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल D और y वैसे ही आ गया, दूसरी तरफ ये इक्वेशन। अब क्या किया है, अब हैंडबुक पे भी उसने ये इक्वेशन लिख दी और 1 और 2 लिख दिए, ये दरमियान वाले ये स्टेप नहीं किए, ये मैंने खुद ऐड किए। तो इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन में भी ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, पहले उठा के इन दोनों टर्म को इधर ले आया, इन दोनों में से मैंने y कॉमन लिया और ये इक्वेशन बन गई। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अच्छा, इधर आप ये काम करना है कि जैसे आप 9th और 10th की क्लासेस में दो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं थे करते, कि हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे, उनके कोफिशिएंट बराबर करके उसको प्लस या माइनस करते थे। अब सेम हमने इधर भी यही काम करना है कि इन दोनों क्वेश्चनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एक तरह। अब आप नोट करें कि जी पहली क्वेश्चन dx माइनस वाई, दूसरी वाली क्वेश्चन है 4x प्लस d माइनस वाई। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस पहली क्वेश्चन को, अगर इस y के साथ में d माइनस 4 आ जाए तो फिर हम दोनों को ऐड कर दें तो आपको नज़र आ रहा है जो कट जाएगा, जो कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। कोई हमने एक कोफिशिएंट बराबर करना होता है, चाहे x वाला कर दे चाहे y वाला कर। तो ये क्लियर नज़र आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 को सारी को मैं d माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 में ऐड कर रहा हूँ। देखो ना, इधर है d माइनस 4 इंटू वाई, जब इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर भी यही चीज़ बन जाएगी, तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे। अब देखें ये मैंने किया हुआ सोल्व, देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने d माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को, नीचे ये वाली क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख दी है, ठीक है। तो अब क्या किया, देखें कि ये प्लस और माइनस ये कट गए और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है जी। फिर क्या किया, इस dx को मैंने इसके अंदर साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ बन गई। अब आप नोट करें इस पूरी क्वेश्चन में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इस पूरी क्वेश्चन में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x। तो इस पूरी क्वेश्चन में से आप कॉमन ले लें x। तो नेक्स्ट देखें, ये मैंने x कॉमन ले लिया। अच्छा, इसके बाद अब इधर तक ये क्वेश्चन इधर तक पहुंचने के बाद अब आपने क्या करना है कि 10.1 ये आप डिफरेंशियल क्वेश्चन 1 में पढ़ चुके थे कि उसमें आपने 10.1 की थी, उसमें रूट्स जैसे निकालते हैं। अब ये सेम ये आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10.1 की तरह है
तो जिसको नहीं कोई भूला हुआ है या याद नहीं है वो 10.1 को रिवाइज़ कर ले, ठीक है, या आप कर चुके हो पिछले सेमेस्टर में काम। तो सेम क्या करते हैं हम लोग कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं कि सारे को बराबर 0 के रखा, इसके पेयर बनाएं। पेयर बनाने के बाद हमारे पास ये डी की 2 वैल्यू आ चुकी है, डी इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसमें आपने पता क्या करना है, ये फिर 10.1 में आपने नोट किया होगा कि सोल्यूशन को लिखने के 3 वेज होते हैं कि अगर सोल्यूशन डिफरेंट आ जाए फिर कैसे लिखते हैं, अगर सोल्यूशन सेम आ जाए आंसर आपके उसको कैसे लिखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर आ जाए फिर कैसे लिखते हैं। 10.1 में यही काम किया हुआ पूरी में कि सोल्यूशन को लिखने का तरीका कैसे होता है। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो जब भी 2 सेम नंबर आ जाएँ, रूट्स आ जाएँ, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि C1 + C2t और इधर लिख देते ए की पावर mt। m इधर क्या शो करता है कि जो भी इधर आपकी वैल्यू रिपीट हो रही हो। तो यह आपने 10.1 देख लेनी अच्छे से। 10.1 में ये सारा डिस्कस किया हुआ कि अगर इधर डिफरेंट होते तो फिर इसको कैसे लिखते हैं रूट्स को, अगर इधर कम्प्लेक्स होते फिर कैसे लिखते हैं, अगर ये 2 सेम हो तो फिर कैसे लिखते हैं। ये 10.1 में बड़ा डिटेल में इसको बताया हुआ। तो चूँकि ये दोनों सेम थे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सेम वालों को, ठीक है जी। इधर जो भी इधर आपका इधर अगर 4 होता तो इधर आपने 4 लिख देना था, ठीक है जी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये चीज़ बन गई। फिर मैंने क्या किया कि ये जो x की वैल्यू आ गई ये सारी, इस x की वैल्यू को किधर पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाली थी तो y = dx उधर चला गया, तो इधर फिर क्या कर दिया, इधर मैंने x की वैल्यू लगा दी। अब क्या करो, ये डी शो कर रहा है चूँकि डेरिवेटिव को, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लो। इस पहले का डेरिवेटिव लिया देखो तो e की पावर 2t है, पावर का डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में आ गया। अब इसका जब डेरिवेटिव लिया C2 तो कांस्टेंट है, और t और e की पावर 2t इन दोनों पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देखो प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है कि जी पहले t का डेरिवेटिव ये वैसे ही +2 लिख के अब t वैसे ही e की पावर 2 का डेरिवेटिव ये आ गया, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेके ये चीज़ बन गई और ये चीज़ बन गई। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया लीनियर सिस्टम का कि ये जी y की वैल्यू आ गई और ये ऊपर वाली वैल्यू किसकी आ गई, ये x की आ गई। अब आप नोट करें कि जब आप इसका सोल्यूशन 10.8 का मैं बता रहा हूँ कि मैथ सिटी के ऊपर नहीं ये उधर है, तो सिर्फ सोल्यूशन आपको इसका मिलेगा जो आपकी हैंडबुक है SM यूसुफ वाली उधर से, और उधर से सोल्यूशन की आपको ये क्वेश्चनों की कभी भी समझ नहीं आनी, क्योंकि उसने स्टेप सारे ही मतलब कि स्किप किए हुए, डायरेक्ट ही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक बिल्कुल ही मतलब कि इसमें कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन में एक एक स्टेप जो सिंपल से सिंपल स्टेप भी था वो भी मैंने इसमें ना सोल्व किया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सेम कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7 ये सारे ये क्वेश्चन कर लेने, क्योंकि ये सारे सेम इस जैसे ही हैं। बाकी फिर जो इससे डिफरेंट क्वेश्चन है उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो उससे मिलते जुलते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, आपने वो भी कर लें, ठीक है। तो अभी ये आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने और इसको देख लेना, और स्टेप आपने ऐसे ही सारे करने, ठीक है। सोल्यूशन के ऊपर स्टेप को समझने की कोशिश नहीं करनी, उसने स्टेप सारा इकट्ठा करके सोल्व करके फिर वो बनाया हुआ है। तो इसलिए आपने ये प्रोसेस, ये मेथड मेरे वाला जो है इसको सारे को देख लेना, ऐसे ही सोल्व करना है सबको। सोल्व करने के बाद फिर आपने, अच्छा चेंज किधर आएगी, चेंज मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज सिर्फ इधर आएगी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कि इसमें कोफिशिएंट को हमने इससे मल्टीप्लाई करके काट दिया, किसी और में किसी और टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है किसी में दोनों क्वेश्चनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़े, कि हमने कोफिशिएंट बराबर करने, बस यही एक बात है इसमें, बाकी सिंपल है, ठीक है। तो आपने ये बाकी जितने भी क्वेश्चन बताएं इसके मिलते जुलते इसको आपने करना है, समझना है, कोशिश करनी है। तो बाकी नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।